तो दोस्तों, हम पृथ्वी पे क्या नहीं कर सकते हैं। उठते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, काम करते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। तो दोस्तों, आए जानते हैं पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर वायुमंडल और जल दोनों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। पृथ्वी की इन्हीं खूबियों के चलते इस ग्रह पर अलग अलग किस्म के जीवों का जन्म हुआ है। ऐसे में पृथ्वी का जन्म और उसकी उत्पत्ति तथा पृथ्वी की संरचना के विषय में प्राचीन काल से ही मनुष्यों ने कई तरह के अनुमान लगाए हैं। आधुनिक काल में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सौर नेबुला परिकल्पना के अनुसार लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल में पृथ्वी का निर्माण गैस और धूल के एक बादल से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी, सूर्य और सौर मंडल के निर्माण से पहले केवल धूल और गैस के बादल थे जो घूमते रहते थे। इस परिकल्पना के अनुसार प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण एक समान नहीं था। इन विशाल हाइड्रोजन गैस से बनी निहारिकाओं में गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता के कारण गैस के अलग अलग झुंड विकसित हुए। ये गैस के झुंड समय के साथ गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकता के कारण विभिन्न तारों में परिवर्तित होना शुरू हुए। अंतरिक्ष में मौजूद प्राचीन गैसों का अध्ययन करने से पता है कि इन तारों का निर्माण लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुआ है। जैसे जैसे सूर्य के केंद्र में पदार्थ हाइड्रोजन गैस संकेंद्रित होती गई, वैसे वैसे सूर्य का तापमान और द्रव्यमान बढ़ता गया। सूर्य के केंद्र में दबाव और तापमान इतना बढ़ गया कि 2 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम बनाने लगे। दूसरे शब्दों में, हाइड्रोजन गैस नाभिकीय क्रिया द्वारा हीलियम गैस में परिवर्तित होने लगी। इस नाभिकीय क्रिया या न्यूक्लियर रिएक्शन से अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न हुई और सूर्य एक आग के गोले की भांति चमकने लगा। अगले चरण में सूर्य से निकलने वाली अत्यधिक तीव्र सौर वायु ने भीतरी ग्रहों या आंतरिक सौर मंडल में ग्रहों के निर्माण के बाद शेष बचे धूल और पदार्थ को उड़ा दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सौर वायु सूर्य के पास के ग्रहों पर ज्यादा प्रभावशाली या तीव्र थी। तीव्र सौर वायु द्वारा शेष गैस और धूल कणों को हटाने के बाद भीतरी ग्रहों में केवल ठोस पिंड ही बचे। इन भीतरी ग्रहों में बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह शामिल हैं। पृथ्वी की तरह ही ठोस शैल और धातुओं से निर्मित होने के कारण इन 4 भीतरी ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। इनके बाद अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं। कालांतर गैस और धूल के कण पास पास आने लगे थे और ग्रह निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और ये गैस और धूल के कण मिलकर एक बड़ा आकार लेने लगे थे, जबकि गैस और धूल के कण अब भी सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। इन पिंडों से धूल और गैसे के कण और ज्यादा मात्रा में जुड़ने लगे और उनमें से एक पिंड आगे चलकर आता है और फिर हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, हमने आज आप लोग को पृथ्वी के बारे में बात की है, और आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।